गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 48। डेट है हमारी 21 दिसंबर। टॉपिक हमारा शुरू हुआ है हिस्ट्री लेसन 2, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वर्कशीट में हमने यूरोप में किस तरह के लोग रहते थे, 3 तरह के, उनके बारे में पढ़ा और समाजवाद की विशेषताएँ पढ़ी। अब समाजवाद आया कैसे यूरोप में, ये पढ़ेंगे। यूरोप में समाजवाद का आगमन फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी जिसमें 3 स्टेट के लोग थे, समानता मतलब बराबरी, भाईचारा बंधुत्व और न्याय जैसे विचारों का पूरे यूरोप में फैलना। इस वजह से यूरोप में समाजवाद आया। सामंतवाद का कमज़ोर होना और नए राष्ट्रवाद की भावना, मतलब जो जमींदारी प्रथा थी, सामंतवादी प्रथा थी, वो कमज़ोर हो गई और समाज में जो है गणतंत्र की स्थापना हुई थी, तो उसका ही प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ गया। जो उद्योग क्रांति हो रही थी, उद्योगों में परिवर्तन हो रहे थे, इससे मजदूरों की संख्या में बदलाव आया। मतलब ज़्यादा उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो मजदूरों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे क्या हुआ, पूंजीपतियों के साथ उनका संघर्ष बढ़ गया। व्यापार और मध्यम वर्ग का तेजी से उदय होना। व्यापार और मध्यम वर्ग का उदय हुआ। विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों का भी विकास हुआ। कार्ल मार्क्स, ऑफिस में कांटेक्ट करें, सचिन पीटी, फ्रेडरिक एंजल, हीगल जैसे समाजशास्त्रों का प्रभाव। ये कुछ समाजशास्त्रों के नाम हैं जिनका उस समय समाज पर प्रभाव पड़ा। फिर है 1870 तक समाजवादी विचारधारा यूरोप में फैल चुकी थी। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए उन्होंने द्वितीय इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली। संस्था का नाम एक नंबर में पूछा जा सकता है। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवनी और कार्यसूत्रों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका नाम याद रख लेना है, के साथ इन संगठनों ने गहरे रिश्ते बना लिए और संसदीय चुनाव में पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बना ली। ब्रिटेन में लेबर और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। 1914 तक यूरोप में समाजवादी पार्टी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन कानून बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादी और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। जो 3 तरह के समाज था, 3 तरह के लोग थे, वर्ग था, उनका ही दबदबा बना रहा। प्रश्न है, यूरोप में समाजवाद के विस्तार में सहायक कारकों की सूची बनानी है। यूरोप में समाजवाद के विस्तार में औद्योगिकीकरण की भूमिका का विश्लेषण करना है। समाजवाद के बारे में कार्ल मार्क्स के विचारों की आप अपने शब्दों में आपको चर्चा करनी है और समाजवादी विचारों का यूरोप में किस प्रकार फैला हुआ, इसकी आपको व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। इसके लिए आप अपनी बुक से भी मदद ले सकते हैं। चलिए, आज की वर्कशीट में इतना ही।